आज मेरे सिवान वाले घर का होम टूर, गलतफहमी दूर करना जरूरी है। इतना सब होने से क्या फायदा जब बच्चे यूज ही नहीं कर पाए। कैसी माँ है जो अपने ही बेटे को घर का पता बता रही है। इतना बड़ा घर किस काम का है जब अपनों के लिए रहने की जगह ही नहीं हो। तो यहाँ पर जो राजमाता हैं वो अपने बेटे का पता बता रही थी होम टूर करवाते समय। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। अप्सरा मॉम जो है अपने घर का होम टूर करवाई हैं और एक एक रूम करके दिखा रही हैं कि यहाँ पर किराएदार है, ये एक कमरा खाली है, इस फ्लोर को लगाना है, इधर खाली है, ऊपर वाला कमरा खाली है, इसमें हम रहते हैं, इसमें बड़ा बेटा बहू रहता है, इसमें छोटे वाला रहता था। इस तरीके की चीजें दिखाई है, एक एक पार्ट दिखाई है और वो क्लियर कर रही है पब्लिक के सामने आकर कि यहाँ पर हमारा छोटे सुपुत्र जो है प्रिंस और रंजना जो है नहीं है। ठीक है, तो एक गलत फहमी दूर कर रही थी। साथ ही साथ वो होम टूर करवाते समय ऊपर वाले जब फ्लोर पे जाती है तो वो खिड़की से इस तरीके से कैमरे में जूम करके दिखाने की कोशिश करती है, मगर रोशनी इधर ही आ रहा था, इस वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अप्सरा मॉम है वो बोल रही थी कि यहाँ से नहीं दिख पाएगा, मगर इस गली को छोड़कर इस टोला को छोड़कर, इस मोहल्ला को छोड़कर दूसरे मोहल्ला में, ये ज्यादा दूर नहीं है, बस इस गली को छोड़कर दूसरे गली में ही है। और आप सब ने देखा भी होगा कि आज रंजना जो है बहुत ही सज सवर कर, बहुत ही नई नवेली दुल्हन के तरह सज सवर कर वो अपनी पहली रसोई जो है डिलीवरी के बाद पहली रसोई बहुत ही मतलब अच्छे से, मतलब जो भी नियम होता है कि नए चूल्हे को पूजा पाठ करके खीर पूड़ी और न्यूट्रेला सोयाबीन की सब्जी बनाई है और एसी जो लाई थी, एसी लगवाई है, एसी को भी पूजा किया है प्रिंस। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। आप सबको पता है कि मैं यहाँ पर कोई चापलूसी, कोई मक्खन लगाने वाला काम नहीं करती हूँ। निष्पक्ष रूप से अपनी प्रतिक्रिया रखूंगी। जहाँ पे बेटा गलत होगा तो मैं बेटा को बोलूंगी, जहाँ पे माता श्री गलत होंगी तो माता श्री को भी बोलूंगी। ठीक है, वहां पे उनको पॉइंट नोट करवाऊंगी कि आप यहाँ पर गलत हो। ठीक है, सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रंजना को देखकर बहुत खुशी हुई कि वो अब जो है बहुत ही सुकून के साथ रह रही है और 1.5 महीना हो चुका है डिलीवरी का। और प्रिंस जो है काफी भावुक हो गया रंजना को देखकर कि रंजना बहुत दिनों के बाद आज जो है पहले जैसी दुल्हन की तरह तैयार हुई है और डिलीवरी के बाद पहली रसोई। ठीक है, और टाइटल में लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि हम नहीं टूटेंगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए हम रंजना और मेरी बिटिया रानी जो है हम कभी नहीं टूटेंगे, इस तरीके की चीजें लिखा है। सो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। राजमाता के जो है मतलब होम टूर वाली वीडियो में बहुत ही नेगेटिव कमेंट आए हैं। और राजमाता आपको पता है कि अभी जो है क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर गई हुई है घूमने के लिए। श्रीनगर एरोप्लेन से वो शूट करके दिखा रही हैं। ठीक है, तो लोगों ने उनको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा भी बोला है और उल्टा सीधा बोलने के पीछे का रीजन राजमाता खुद ही है। अब खुद सोचो कि देखो जिसके पास नहीं कुछ होता है तो वो मजबूरी में एडजस्टमेंट करता है कि हमारे पास है ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, मगर जिसके पास इतने सारे फ्लोर हैं, खाली हैं और अपने बेटे बहू को और 1.5 महीने की नन्ही सी जान को, जहां पर उस घर को कलंक लगा हुआ था और छोटा बेटा बहू उस घर को कलंक मुक्त किया। ठीक है, बांझ का कलंक लगा हुआ था कि इस घर में वंश नहीं आएगा, वंश नहीं होगा, बांझ घर है, ऐसे वैसे। ठीक है, राजमाता खुद सोशल मीडिया पे आके जो है वो रोना धोना भी करी थी, दिखाया भी था कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। और यहाँ पे छोटा बेटा बहू जो है उस घर को कलंक मुक्त किया और सिजेरियन डिलीवरी से एक नन्ही सी मासूम को जन्म दिया और अभी वो मासूम 1.5 महीने की है और
उसको मतलब पैदा होने के बाद उस चीज को घर वाले सेलिब्रेट करने की बजाय, उस खुशी को एंजॉय करने की बजाय घर का माहौल इतना टॉक्सिक कर दिया गया, इतना मतलब मजबूर कर दिया गया छोटे बेटे बहू को कि घर छोड़कर तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, ठीक है। और फाइनली जो है छोटे बेटे बहू जो है घर छोड़कर चल ही गए। अब यहाँ पर देखो गांव समाज हर कहीं पे भी, शहर में तो इतना नहीं लिया जाता है, मगर जब हम एक सोसाइटी में चाहे गांव में रहते हैं ना, तो यहाँ पर जान पहचान हो जाती है, इस टोले से उस टोले तक, इस सोसाइटी और मतलब गांव में जो है ना, मतलब टोला मोहल्ला जो है कनेक्ट होता है, एक दूसरे को हम जानते पहचानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राजमाता ने खुद अपने होम टूर वाले वीडियो में उन्होंने बोला है कि बस इस गली को छोड़कर दूसरे गली में ही मेरा बेटा है, ठीक है, मेरा छोटा सुपुत्र है, ज्यादा दूर में नहीं है, ठीक है। तो अब सोचने वाली बात है कि सोचो, वो होम टूर भी करके दिखाया है और 3 फ्लैट जो है प्रॉपर खाली है, ठीक है, प्रॉपर खाली है। और सोचने वाली बात है कि जैसे कि जो छोटा सुपुत्र जो है, अगर वो किराए के घर पे गया है, और यहाँ पर राजमाता खुद किराया लगाने के लिए वो अपनी वीडियो में बता रही थी कि ये वाले घर में किराया लगना है, एक घर लगा हुआ है और एक रूम ऐसे ही खाली है, जो बच्चे काम वाम करते हैं, 1-2 जन तो यहाँ पर रहते हैं, अपने कपड़े उपड़े रखते हैं, रहते नहीं है, कपड़े उपड़े रखते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पूछेगा ही पूछेगा, छोटे सुपुत्र से पूछेगा ही पूछेगा कि आखिरकार तुम्हारे सास ससुर के पास इतने प्रॉपर्टी है, इतने स्पेस में तुम्हारा घर बना हुआ है, इतने मतलब जगह खाली है, तुम्हारी सास जो है दूसरे तीसरे को किराया पे दे रही है, तो किस कारण अपने बेटे बहू को घर से निकाला, ठीक है। पूछना तो जायज है, गांव में पूछते ही पूछते हैं, शहर में किसी को एक दूसरे को नहीं जानते, मगर गांव समाज में हम एक दूसरे से कनेक्ट ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो राजमाता है खुद ही अपना सर नाक कटवा रही हैं, और यहाँ पर छोटे सुपुत्र के ऊपर इल्जाम लगाती हैं कि वो बेटा का पिता का सर झुका दिया, पिता का इज्जत नीलाम कर दिया। यहाँ पर जो बड़ा बेटा इनका जो कारनामा किया था जो 2 साल पहले तिवारी के साथ, उस कारनामे से तो मतलब ये कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए या स्पेस मतलब कम पड़ रहे थे तो एक कमरा मांगा था। अगर वो राजमाता वो कमरा दे देती, नहीं होता तो अलग बात है, मगर है तो यहाँ पर अब अपने छोटे बेटे बहू को, जो कि सिजेरियन डिलीवरी बहू को हुआ है और मात्र अभी 1.5 महीना ही हुआ। सिजेरियन डिलीवरी में कितने मतलब जच्चा और बच्चा दोनों को अभी देख रेख की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और गर्मी का माहौल है, तो ऐसे कंडीशन में घर से निकाला है, ठीक है। और अगर जो बेटा दूसरे के घर में दूसरे के यहाँ जाकर किराया दे रहा है, अगर माँ डील कर लेती कि ठीक है भाई तुम्हें मैं दूंगा, एक शर्त पे उस कमरे का मुझे इतना इतना किराया चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर डील हो जाता है। मगर घर का इंसान घर में ही रह लेता, छोटी सी बच्ची है, और दादा दादी तो इतने प्यारे होते हैं यार कि भले ही बेटा बहू से प्यार करे या ना करे, बोलते हैं ना कि मूर से ज्यादा शुद्ध प्यारा होता है, ठीक है, एक कहावत है कि मूर से ज्यादा शुद्ध प्यारा होता है, यानी बेटा बेटी से ज्यादा बेटा बेटी के बच्चे प्यारे होते हैं एक माँ बाप को, ठीक है। तो यहाँ पर एक दादी होकर इस तरीके की जो हरकतें करी हैं अप्सरा मॉम, सच में मतलब इसके ऊपर क्या ही बोले। यहाँ पर बोलते कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची के लिए, अपनी पोती के लिए हम कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, मैं अपनी बच्ची के लिए, छोटी सी मासूम बच्ची के लिए हम कोई भी तकलीफ नहीं लेना चाहते, उसको कोई चीज का तकलीफ ना हो। इस तरीके की ये बातें बोल सकते थे कि तुम सब जहां जाना है वहां जाओ, मगर मैं अपनी बच्ची को, अपनी पोती को, जो कि मन्नत, कितना मन्नत मांगने के बाद इस घर को कलंक मुक्त किया था, सो मैं इस बच्ची को कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम सबको ज्यादा मतलब जाने बाहर घूमने का मन है या किराए के घर में रहना, तुम रहो चाहे जहां भी जाओ, मैं अपनी बच्ची को नहीं जाने दूंगी। इस तरीके की बातें बोल सकती थी, मगर ये बोलती कहाँ से, ये तो खुद ही अपने बेटे बहू को घर से इस कदर परेशान करके निकाला कि मत पूछो, ठीक है। और इनको जो ट्रोलिंग मिल रहा है होम टूर वाले वीडियो में, उसका तो क्या ही बात करें, हर कोई इनको थू थू कर रहा है। प्रिंस ने घर क्या छोड़ दिया, माँ बहन भाई सब खुश हो गए, ठीक है, सब लोग खुश हो गए। और यहाँ पर ये जो जगत भैया जगत भाभी के बारे में क्या ही बोले, मतलब ये तो अब पलटू राम हो चुके हैं, कभी बोलते हैं कुछ, कभी बोलते हैं कुछ, ठीक है। और हाँ, बहुत ही
मुंह तोड़ जवाब दिया है प्रिंस ने बड़े भैया को, यानी जगत भैया को। जो जगत भैया जो है प्रिंस रंजना को रूम खाली करते ही उस रूम में, उस कमरे में बैठकर एक छित्तर के तरह जो वीडियो शूट कर रहे थे, उस घर को भी खाली करने के बाद उस घर को भी कंटेंट बना दिया था। मजाक उड़ा रहे थे कि इस घर में बहुत ही स्मेल आ रहा है, बहुत ही बदबू आ रही थी, इस घर को पहले सफाई करवाया फिर अब फ्रेश फ्रेश खुशबू आ रहा है। इस चीज का मुंह तोड़ जवाब दिया है प्रिंस ने कि नसीब वाले को ऐसा खुशबू महसूस होता है। ठीक है, नसीब वाले को ऐसा खुशबू जो है महसूस होता है। और यहाँ पर हम तो चाहते हैं कि हमारे घर में ऐसा खुशबू हमेशा रहे। ठीक है, प्रिंस ने बोला कि एक खुशबू नहीं, सॉरी, ये बदबू नहीं है, एक खुशबू है, खुशबू। और नसीब वालों को ऐसा खुशबू नसीब में आता है। ठीक है, किस्मत वाले को ऐसा खुशबू नसीब में आता है। ठीक है, और खुशबू को बदबू में बदल दिया। और हर माँ चाहेगी कि मेरे घर में मेरे बच्चों वाली खुशबू रहे। ठीक है, जिसमें क्या ही मैं बोलूं, जो जगत भैया ने मजाक उड़ाया था, बहुत अच्छा लगा कि प्रिंस ने अपनी बच्ची के लिए कोई भी चीजें नहीं सहन कर रहा है। और यहाँ पे प्रिंस जो है बहुत ज्यादा खुश है। और खुश क्या रहेगा, जो दुख तकलीफ है वो तो मतलब सामने से थोड़ी बहुत दिख ही रहा है कि ठीक है। और यहाँ पर प्रिंस ने एक चीज और बोला है कि मैं जाऊंगा उस घर में जब मेरी माँ, जो मेरी मम्मी जो है मुझे बुलाएगी तब मैं जाऊंगी। ऐसा बात नहीं कि एकदम से नहीं जाऊंगा। और रंजना कितना समझदारी वाली बात बोली है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि घर तुम छोड़ दो या फर्नीचर अपना ले आओ, अपना सारा सामान ले आओ, बेडरूम खाली कर दो। ठीक है, इस चीज पे प्रिंस और रंजना ने दोनों ने बोला कि मैं जाऊंगा इस घर में, क्यों ना जाऊं, ये मेरा अपना घर है। और रंजना ने बोला कि हम अपना घर है, हम अपना घर जा सकते हैं, और क्यों मैं अपना हक छोड़ू। ठीक है, क्यों मैं अपना हक छोड़ू। तो बहुत ही समझदारी वाली बात बोली है। और रंजना सच में यार बहुत समझदार है। जगत भाभी से समझदार तो है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। जगत भाभी तो अलबलाही टाइप बोलती है, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, और रंजना से सीखना चाहिए जगत भाभी को, किस तरीके से अपने पति को अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए, किस तरीके से। देखो, हर चीज पैसे दौलत शोहरत नहीं होता है। उस दौलत शोहरत को तो आप इकट्ठा कर रहे हो, मगर उसके भोगने वाला को भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो प्रिंस को भी कितना कुछ बोला गया। और ये सब जो है जिद ठान रखे हैं कि प्रिंस और रंजना जो है नाक रगड़कर माफी मांगेगा, और तभी मैं माफ करूंगा और बाकी चीजों में इसको सम्मिलित करूंगा। ठीक है, किस बात के लिए माफी मांगे भाई। जब जगत भैया ने बोला कि तुमने 5 साल में क्या कर लिया, देख मैंने 5 साल में मैंने क्या क्या कर लिया, अंबाला में इतना बड़ा फ्लैट घर खरीद लिया, जमीन से इतना कुछ मैंने कर लिया, अपना बिजनेस खोल लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। इस तरीके से जगत भैया ने प्रिंस को बोला। देखो भाई, जब अनमैरिड लड़का होता है ना, भाई होता है, बेटा होता है, तो वो सहन कर लेता है। मगर शादीशुदा होने के बाद, बीवी बच्चे होने के बाद वो ना ऑटोमेटिक उसके अंदर ना मिच्योरपन आ जाता है, समझदारी आ जाता है, उसको सहन नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसी चीज का जवाब दिया था कि मैंने तो 5 साल में अपना बच्चा पैदा किया, क्योंकि उसका जवाब दिया था जगत भैया ने। बोला 5 साल में हमने इतना कुछ अचीव कर लिया, गाड़ी घोड़ा बंगला बिजनेस सब कुछ डेवलप कर लिया अपना, तूने क्या किया। तो इस चीज का रिप्लाई में प्रिंस बोला कि हमने 5 साल में बच्चा पैदा किया। भाई वो 5 साल में बच्चा पैदा किया तो बच्चा ही बोलेगा ना, कुछ नहीं हासिल किया, बच्चा पैदा किया, तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दिया या इंसल्ट कर दिया। हाँ, जिसके जिसके पास जो है वो अपना अपना गिनवा रहा था। और यहाँ पे देखो, बिना बात को घुमाए फिराए अगर बोले 100 बात की एक बात, तो यहाँ पे सोचो कि उस घर को छोटे बेटे बहू ने कलंकित मुक्त किया, और उस घर में खुशियों का माहौल आया। और उस खुशी को एंजॉय करने के बजाय एक माँ जो है पैसे की लालच में अपने बेटे बहू को और 1.5 महीने की मासूम बच्ची को घर से निकाल दिया। ठीक है, पैसे की लालच में फ्लैट खाली है, फिर भी अगर उसको स्पेस चाहिए, जो जहां पे रहता है ना उसको स्पेस चाहिए, जो रेगुलर रहता है उसको मतलब जगह कम ही पड़ती है, क्योंकि सामान बढ़ता ही है, घटता नहीं है। जिस तरीके से आप खुद सोचो कि ये जो लप्पू भैया हैं वो अंबाला में कितना बड़ा घर में रहते हैं, फिर भी इनके लिए स्पेस कम पड़ जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे सब जगह रहते हैं फिर भी। और यहाँ पे छोटा बेटा जो है राजमाता का एक कमरा मांगा था, इस कमरे की वजह से वो किराए के घर में भेजवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 100 बात की एक बात, यहाँ पे राजमाता की गलती है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। कोई मुझे कुछ भी बोले, मगर यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि राजमाता की गलती है। पहले निकाल देते
और या फिर बच्चा होने के बाद 6-7 महीने बाद निकालते ताकि वो जच्चा जो थी वो अपने आप को थोड़ा अंदर से अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर लेती, अच्छे से, ठीक है, मजबूत कर लेती। मगर ऐसे कंडीशन में निकाला जहाँ पे जच्चा और बच्चा दोनों को सेवा की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे माँ का सरासर गलत है। हम मानते हैं कि माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है, मगर किस काम का, जहाँ पे बच्चे को सच में जरूरत है, उस टाइम में एक माँ जो है अपनी अमीरी का हैसियत दिखा रही है, ठीक है। पैसे के लालच में फ्लैट होते हुए भी अपने बेटे बहू को फ्लैट किराए के घर में भेज दिया। तो ऐसे ऐसे ही माता पिता जो है वृद्ध आश्रम जाते हैं। जब जवानी में बेटे बहू को तकलीफ देंगे तो क्या वो बेटा बहू वो जवानी में जो तकलीफ दिया हुआ चीजें क्या वो भूल जाएंगे? बोलते हैं ना कि हमेशा जब बच्चा, एक औरत का, एक लड़की जब डिलीवरी करती है ना, उस टाइम उसके साथ जो 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 अच्छी चीजें करते हैं ना, वो हर सब मोमेंट जो है वो याद रखती है, आजीवन याद रखती है। कभी भी कोई चीज को याद रखे या ना रखे, डिलीवरी के टाइम उसके साथ कौन क्या किया है वो एक एक मोमेंट को याद रखती है, ठीक है। तो पैसे के लालच में राजमाता को देख लो कितनी, मतलब, ठीक है, और इनको बहुत अच्छे से ट्रोल किया है राजमाता को होम टूर वाले वीडियो में। और यहाँ पर सोचो बेटा बहू को घर से निकालकर राजमाता जो है घूमने भी चली गई है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची तो तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।